फर्क हो जा रहे हो करके अष्टाक्षर मंत्र जो सेवा कर रहे हो है वाके लिए घर के ठाकुर को स्मरण की बताई गई बात है। और जाकू घर के ठाकुर की सेवा की नहीं सुविधा है कोई कारण से, फॉर द टाइम बीइंग वाकू जो भागवत वर्णित कृष्ण को स्वरूप है वह कृष्ण को स्वरूप को ध्यान करके और अष्टाक्षर को जप करना चाहिए। ये दोनों प्रकार बताए गए हैं। वाक्य बाद एक प्रश्न है, आपे जेम कहू तेम ठाकुरजीनी आज्ञा छे के घरना ठाकुरमा ब्रह्म भाव प्रकट करो, भले ते धातुनी मूर्ति चित्रजी होय के वस्त्र सेवा होय तो पछी कोईए ठाकुरजी घरनो ठाकुर ने ब्रह्म भावे पूजा पण पुष्टाव्या विना न होय तो चाले। मैं समझू यह प्रश्न को उत्तर अब आपको मिल गया होना चाहिए कि केम न चाले, तमारे भागी जवू होय तो चाले, न भागी जवू होय तो पुष्ट करावी लेवू જોઈએ। તમે રિક્વેસ્ટ કરો બાળકને કે ભાઈ મારે સેવા કરવી છે, પુષ્ટ કરી આપો, અને પછી થોડી કાળજી રાખો કે ખાલી ચંપસ તો નથી કરી દેતો, ખાલી ચંપસ કરીને પુષ્ટ કરતો હોય તો તમે ચંપસ કરીને પુષ્ટ કરી લો, બસ तो થઈ ગયા, એમે પુષ્ટ થઈ ગયા। नहीं तो जो ऋषि गोसाई जी ने विधि बताई है पुष्ट करने की, वह विधि से पुष्ट करतो हो, अब वो तुमको नहीं आती हो तो तुम बालक शू करवा सको यदि बालक जानते हो तो ब्रह्म भाव तो हर वक्त चालेगो। पर एक बात ध्यान से समझो कि जब सेवा करोगे ना तब ब्रह्म भाव से सेवा नहीं होगी, ब्रह्म भाव से भी सेवा होगी। ब्रह्म भाव जो है वहां में परमात्मा भाव भी जगानो है, वहां में भगवत भाव भी जगानो है, वहां में ग्रह स्वामी को भाव भी जगानो है और वहां में कृष्ण भाव भी जगानो है। एक और प्रश्न है कि जे अलग अलग उद्धार जणाव्या तेमा श्री महाप्रभुजी पुष्टि मार्ग में कया उद्धार ने मुख्य गणे छे अने बाकीनामांथी कयाने आवश्यक अथवा अवांतर गणे छे, ते माटे सेवा अने कया पक्षना साधनथी अलग बीजा कोई साधन अथवा सावधानी आवश्यक छे। उद्धार अपने इन गए 4 दिनन के और आज के इन सारी टीकांशु उद्धार को स्पेसिफिक मतलब अपन ने समझ लियो कि भगवत संबंध के निर्वाह के साथ भक्ति को निर्वाह, भगवत साक्षात संबंध के निर्वाह के साथ, मीडिया सु नहीं, पुजारी के या महाराज के या मुखिया भितरिया के मीडिया सु नहीं, थ्रू वाया नहीं, डायरेक्ट अपनो भगवत संबंध अपने हाथ से होना चाहिए। वह तरीके के संबंध को निभाते भय भक्ति निपानो, ये अपने यहाँ उद्धार है। बाकी तो जो उद्धार होना हो तो होए, नहीं होना हो तो मत होए, और कोई उद्धार है नहीं। तो मुख्य उद्धार तो ये है। और आवश्यक अथवा अवांतर उद्धार तो मैंने सारो ब्रह्म भाव और वो सारा विस्तार बताइए हो तो वो सब हमें इंक्लूडेड ही है। मैं समझू के वहां में नहीं इंक्लूडेड है ऐसी बात तो है नहीं। शू पुरुषार्थ अने कृपा नियति ज होय छे? नहीं, या कोई याद करे सको कि शू पुरुषार्थ अने कृपा अनियति ज होय छे, ऐसे पूछो याकू। क्योंकि पुरुषार्थ और कृपा यदि नियति है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं रह गया और कृपा भी नहीं रह गई। समझो कुछ नियति है तो कृपा काय की है, वो हमें कृपा क्या भाई? जो पे अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के? तुमने क्या कृपा करी? अपने कर्म करके और मैं पार उतर रहा हूं, हमें तुमने कृपा क्या करी? तो ये बात समझो कि कृपा और पुरुषार्थ दोनों ही अनियति हैं। पर उन अनियति को मैंने विस्तार से वादिन समझायो तो कि हर अनियति में कोई नियति रही भई है और हर नियति में कोई अनियति रही भई है। ऐसे कृपा भई तो वाक्य कारण कुछ नियति होगी, भाई कृपा भई है, दैवोद्धार प्रयत्न भयो है, स्मृति भई है तो आरती को नाशन होएगो। ये कृपा की अनियत कृपा सु कुछ आरती नाशन की नियति को रिलेशन है। कुछ पुरुषार्थ तुमने कियो है तो वाकई कुछ न कुछ सिद्धि तुमको होएगी, वा तरह से कुछ होएगो। अने होय तो नियति बराबर पुरुषार्थ अथवा नियति बराबर कृपा कही शकाय? नियति बराबर पुरुषार्थ और नियति बराबर कृपा कही ज न शकाय। अनियति बराबर पुरुषार्थ અને कृपा होय छे, पण कृपा અને પુરુષાર્થને કારણે કંઈક નિયત થતું હોય છે।
कल आपने आत्मा को आहार, अंतःकरण को आहार, इंद्रिय को आहार, शरीर को आहार बताए, वाकी शुद्धि को प्रकार बताया, पर प्राण को आहार और वाकी शुद्धि को प्रकार क्या, ये मैंने कल बता दिया। तो कल आपने सबन को आहार बताया, वहां में प्राण को आहार समझ में नहीं आयो। नहीं समझ में आया तो फिर बता दूंगा, बाकी मैं समझू कि मैंने जितना विस्तार करनो तो इतना कर दियो। प्राण को आहार, अपने प्राण को कोई के लिए मानना। देखो एक बात ध्यान से समझो, अपन पढ़ रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? बड़े होके लायक बने, पग भर हो गए। क्यों पग भर होना है भाई? पग भर रहेगो तो अपने जीवन को जीने में समर्थ रहेगो, असमर्थ नहीं रह जाएगो। अपन कहेंगे क्यों समर्थ होना है? समर्थ नहीं रहेगो तो जा वक्त वाकू जीने की इच्छा होगी, वह वक्त कभी मरने की भी नौबत आएगी, और मरने की इच्छा होगी तो वाकू ऐसे जबरदस्ती जीना पड़ेगो। समर्थ होएगो तो सारे अपने कोर्स खुद डिसाइड करेगो। डिसाइड क्यों करना है? ऐसे प्रश्न को पूछते चले जाओ, पूछते चले जाओ, पूछते चले जाओ, कभी न कभी ये प्रश्न आके जीवन पे टिक जाएगा कि जीनो क्यों है। जब जीनो क्यों है ये प्रश्न आयो तो वो सब चीज को आंसर है, वाको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जीनो क्यों है। क्योंकि जीनो क्यों है, आदमी को जीनो क्यों है, ये अपन पढ़नो क्यों है, ये अपन खानो क्यों है, तो पूछ सके कि जीनो है। पर कोई यूं कहे कि जीनो क्यों है और यूं कोई कहे कि खानो है, तो मरने के रास्ता है ना। तो जीवन जो है वो आज की जो अपनी मनस्थिति है वहां में अपनो अंतिम प्रयोजन है। और जीवन को मतलब प्राणन, प्राण है तो जीवन है। सो प्राण वह बात को प्रतीक है, अपने जीवन को प्रतीक है। वह प्राण सब चीज को प्रयोजन है। और यदि प्राण को भी कोई प्रयोजन बनतो है, जाको अपने की परिभाषा में प्राण प्रिय कहें, तो कोई प्राण प्रिय वस्तु है तो वो बात ध्यान से समझो कि प्राण प्रिय तरीके अपन ने कोई को रिकॉग्नाइज कियो तो अपन ने प्राण को भी एक प्रयोजन दियो कि यदि तू भी है तो या लिए है। आज की स्थिति ऐसी है, एक बात समझो कि हर चीज को प्रयोजन है एक्सेप्ट प्राण के। प्राण अपने को लगे कि निष्प्रयोजन है, प्राण को कोई प्रयोजन ही नहीं है। पर यदि अपन प्राण को भी कुछ प्रयोजन दे सकते हो तो जीवन को जो उदात्तीकरण हुए है, क्योंकि जीवन जीने के लिए शास्त्र ने यही बताया है कि दैव और असुर को भेद क्या, तो वहां में यह बताया कि असुर को मतलब यह कि जो अपने प्राणन को असून राती अपने प्राण को पोषण करे, बाकी कोई चीज की चिंता न करे। क्योंकि प्राण अंतिम प्रयोजन है। कोई की पॉकेट क्यों मारनी है? भोजन करना है। कोई को मर्डर क्यों करना है? पैसा लूटने। फायदा क्या? अपने प्राण को मौज में रखो। यही के लिए चारवाक को जो सिद्धांत હતો वो ये હતો कि यावत जीवेत सुखन जीवेत, जब तक जियो यार मौज मार के जियो। ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेके घी पियो। क्यों? कि मर गए तो मर गए, कोई लेने आएगा नहीं कर्जादार। वाकू कह जाओ कि कैसा चाहिए तो ऊपर आइयो, वो आएगा ही नहीं डर के मारे। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत, मौज मारो। ये आसुरी वृत्ति है। असून राती थी असुर, अपने प्राण की ही सारी केयर करे, दूसरी की कोई केयर ही नहीं। पर वो प्राण को भी यदि कोई के लिए अपन उद्देश्य बना सकते हो तो वो प्राण को आहार हो जाएगो। प्राण सबको खा रहे हो है, सब चीज को प्राण खाना चाह रहे हो, पर प्राण को कोई उद्देश्य भयो तो वो कौन होएगो? प्राण प्रिय। जैसे भगत सिंह ने ये कही ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माने प्राण को उद्देश्य स्वतंत्रता बनायो, तो वाके प्राण जो है वो निष्प्रयोजन नहीं रह गए, वाके प्राण सब प्रयोजन हो गए। और सबके प्राण निष्प्रयोजन है। तो ये गुजराती में जाकू मुट्ठी उचेरा, मुट्ठी उचेरा कहे ना,
तो मुठी उचेरा आदमी क्यों हो गया? आदमी वही मुठी उचेरा हुआ है कि जो प्राण को कोई उद्देश्य खोज ले है जीवन में। जो आदमी प्राण को उद्देश्य नहीं